हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने डिस्कस किया था सेल वॉल को। आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लाज्मा की इर्द गिर्द होती है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है चीज़ है, डिफिनेशन हम करते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल एंड इनर टू सेल वॉल एंड प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये एक मेम्ब्रेन है जो एनिमल्स के सेल के ऊपर होता है और प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद होता है। क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, इसलिए ये आउटर होता है, और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, लेकिन सेल वॉल के बाद भी ये प्रेजेंट होता है। अब डिस्कवरी की तरफ हम जाते हैं। सेल वॉल जो है ना, सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये 1895 में एर्नेस्ट वाल्टून ने 1895 में डिस्कवर किया था कि ये जो है ना लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। इसने बस इतने सिर्फ कहा था। अब कंपोजिशन की तरफ हम जाते हैं। हर चीज़ की कोई कंपोजिशन होती है जो उसे स्पेसिफाई करता है। मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है, प्रोटीन जो है ना, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है। लिपिड 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन जो है ना सबसे ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है 55%। इसके बाद प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट 5%। इसके बाद प्रेजेंट होता है लिपिड 40%। इस 40% में 2 टाइप्स लिपिड प्रेजेंट होता है। एक फास्फोलिपिड प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। मैंने लिखा है वायलसम कोलेस्ट्रॉल। इस 40% में लिपिड की 2 कैटेगरी प्रेजेंट होती है, फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ज़्यादातर फास्फोलिपिड होते हैं, कम कोलेस्ट्रॉल होती है। फॉर एग्जांपल 35% फास्फोलिपिड है, 5% कोलेस्ट्रॉल होगी। अब इसके हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इसकी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ थ्योरीज ने उसको एक्सप्लेन किया है। हर एक थ्योरी को दूसरे साइंटिस्ट ने गलत करार दिया है। इसके बाद एक मॉडर्न थ्योरी आई है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो कुछ हद तक, जो तकरीबन ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में जो है ना मुख्तलिफ थ्योरीज ने, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने डिस्कस किया, लेकिन इसमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स थी जिसको टाइम के साथ साथ ये करेक्ट होते जा रहे थे। अब जो है ना मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी है जो कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक गलत है। जो इसके बाद एक मॉडर्न थ्योरी आता है, वो फिर वो सब कुछ एक्सप्लेन कर लेता है। अब पहला थ्योरी जो है ना, गार्टर एंड ग्रेंडल 1925। गार्टर ग्रेंडल जो है ना 2 साइंटिस्ट थे। 1925 में उन्होंने 2 लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल उन्होंने सिर्फ कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना उसमें सिर्फ लिपिड होते हैं, जो उसके 2 लेयर्स होते हैं, ये एक अपर लेयर होता है, एक नीचे लेयर होता है। इसके बाद जो है ना दूसरा साइंटिस्ट आता है जेफ डेनेली एंड डेवन। 1935 में वो कहता है लिपिड बाय लेयर इज कवर्ड विद लिपिड बाय लेयर इज कवर्ड विद प्रोटीन एंड प्रोटीन पोर्स। वो कहता है कि लिपिड बाय लेयर, तो वो भी ये सेम कहता है कि लिपिड में 2 कि मेम्ब्रेन में 2 लिपिड लेयर होते हैं। जो मेम्ब्रेन जो है ना, जो ऊपर से क्या करते हैं, प्रोटीन उसको कवर करते हैं, प्रोटीन उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। कि लिपिड 2 लेयर होते हैं जो प्रोटीन ऊपर से कवर करते हैं। फिर आता है रॉबर्टसन कहता है 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन बांट लो। वो कहता है कि मेम्ब्रेन जो है ना सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसमें सिंगल लिपिड बाय लेयर होता है। रॉबर्टसन ये कहता है। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न थ्योरीज आता है। मॉडर्न थ्योरी जो है ना वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये मॉडर्न थ्योरी ये सेल मेम्ब्रेन की सब कंपोजिशन को जो है ना वो डिस्कस करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ना ये प्रपोज किया था बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। 1972 में सिंगर निकोलसन ने उसको प्रपोज किया था। वो क्या कहता है, वो कहता है द मेम्ब्रेन इज लाइक सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि मेम्ब्रेन जो है ना ये
लिपिड की एक समंदर है, जिसमें क्या था, प्रोटीन जो है ना वो फ्लटिंग करता है। लेकिन मैंने तो कहा था कि प्रोटीन जो है ना वो ज़्यादा मकदार में होते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है ना ये स्मॉलेस्ट स्मॉल होते हैं लिपिड से, और लिपिड जो है ना ये 2 लेयर्स बनाते हैं, इसलिए ये जो है ना लिपिड के अंदर जो है ना फ्लटिंग करते हैं। वो कहता है कि मेम्ब्रेन जो है ना ये लिपिड के एक समंदर है, जिसमें प्रोटीन क्या करते हैं, वो फ्लटिंग कर तैरते हैं, वो ये कहता है। अब इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि ये जो प्रोटीन जो है ना ये मोज़ेक फॉर्म में होती है। मेम्ब्रेन जो है ना ये हमेशा याद रखना, मेम्ब्रेन जो है ना ये डायनामिक है, उसमें जो है ना चीज़ें मूवमेंट करती है, प्रोटीन अपना मूवमेंट करता है, फिर कार्बोहाइड्रेट खुद मूवमेंट करता है, और लिपिड जो है ना मूवमेंट करता है। इसलिए हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक। मोज़ेक मतलब जो है ना उसकी रेगुलेटरी नहीं होती, इसकी रेगुलेटरी नहीं होती। अब इसलिए हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड क्यों कहते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है ना उसमें फ्लूइड होता है, ज़्यादातर 2 लिपिड लेयर के दरमियान फ्लूइड होता है, इसलिए हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब प्रोटीन और उसका रूल क्या होगा, प्रोटीन एंड देयर रूल। प्रोटीन का रूल क्या होता है, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है ना मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। 2 प्रोटीन कौन से प्रेजेंट होते हैं, नंबर 1 जो है ना एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का नाम से जा रहा है एक्सट्रिंसिक, मतलब ये जो है ना कि ये एक्सटर्नल हो गए। दोज प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इनसाइड एंड लिपिड टॉप लेयर। अब यहाँ पे है इनसाइड एंड लिपिड टॉप लेयर, वो प्रोटीन जो लिपिड के टॉप लेयर जो है ना, ये एक नीचे लेयर होता है लिपिड का, एक ऊपर लेयर होता है। जो ऊपर लेयर होता है उसके टॉप लेयर में क्या होते हैं, जो है ना लिपिड में जो है ना वो क्या होते हैं, सैंडविच होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम, क्योंकि ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बाहर प्रेजेंट होते हैं, लिपिड के इनसाइड नहीं प्रेजेंट होते, लिपिड के टॉप लेयर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। उसका फंक्शन क्या होगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का फंक्शन है रिसेप्टर। जो हम कहते हैं कि प्रोटीन जो है ना रिसेप्टर जो है ना सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो एक्चुअली प्रोटीन होते हैं। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है जो ऊपर टॉप लेयर प्रेजेंट होती है, रिसेप्टर का काम करता है। ये एक्चुअली ये रिसेप्टर होता है, जो हम कहते हैं कि रिसेप्टर है, प्रोटीन रिसेप्टर, ये रिसेप्टर होता है जो रिसेप्शन करता है। रिसेप्टर जो रिसेप्शन होता है, यही रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल या परमेज। ये 3 नाम, ये सेम नाम है, इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल आप कहते हैं, और ये परमेज कहते हैं। इंट्रिंसिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये लिपिड के अनसाइड होते हैं। इंटीग्रल जो है ना ये इंटरनल को कहते हैं। परमेज क्यों कहते हैं, ये परमेज जो है ना हम डिस्कस करते हैं। अब परमेज हम इसलिए इसको कहते हैं, ये प्रोटीन जो होता है ना ये लिपिड के एक लेयर होता है, नीचे लेयर होता है, एक ऊपर लेयर होता है। ये नीचे लेयर से स्टार्ट, सेल के इनसाइड, सेल के नीचे लेयर के बाद क्या होता है, नीचे लेयर के बाद जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म से शुरू होकर जो है फ्लूइड जो है ना मेम्ब्रेन के दरमियान से पास होकर, जो फर्स्ट लेयर से पास होकर मेम्ब्रेन के दरमियान जो एरिया है उससे पास होकर जो है ना अपर लेयर को क्रॉस कर लेता है, आउटसाइड इनसाइड को कनेक्ट कर लेता है। आउटसाइड इनसाइड में जो है ना मेम्ब्रेन के डबल लेयर जो है ना उससे पास होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंट्रिंसिक इंटीग्रल परमेज। इसके परमेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो परमेशन करते हैं, ये परमेशन देता है। इसके फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है ना, जितना भी डिफ्यूजन होता है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू होता है। जितने मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन होती है, ऑस्मोसिस होता है, एक टू ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक मटेरियल, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा कि रिसेप्टर का काम कौन करता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन करता है, और यहाँ पे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक टू ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक मटेरियल। आयनिक मटेरियल जो है ना, आयनिक मटेरियल का मतलब ये नहीं कि आयन्स होंगे, आयन का मतलब ये है कि आयन चैनल जो है ना, आयन चैनल का काम जो है ना करता है। हम जो है ना डिस्कस करते हैं ईसीजी में या मेम्ब्रेन में कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयन चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटाशियम आयन चैनल्स होते हैं। ये आयन चैनल किससे बने होते हैं, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन से बने होते हैं। ये किस चीज़ से बने होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन से बन रही। परमेज हम इसलिए कहते हैं कि ये परमिशन देता है, आयन चैनल और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन को ये परमिशन देता है, इसलिए हम किसको कहते हैं, आयन चैनल्स। ऑल दिस प्रोटीन आर ग्लोबल। हमने कहा कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दोनों जो होते हैं ना, जितने प्रोटीन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। हम 2 टाइप के प्रोटीन को डिस्कस करते हैं जो है ना प्रोटीन में शेप की बुनियाद पर। एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, एक जो है ना फाइब्रस प्रोटीन होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन क्यों प्रेजेंट रखे हैं, फाइब्रस प्रोटीन जो है ना ये तो सॉल्युबल नहीं होते। ये जो है ना मेम्ब्रेन जो है ना, ये मेम्ब्रेन में वाटर होते हैं, और फाइब्रस प्रोटीन जो है ना सॉल्युबल नहीं है, इसलिए ग्लोबुलर प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सॉल्युबल है, इसकी वजह ये है। ऑल प्रोटीन आर सेलेक्टिव परमेबल।
जितने भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये जो है ना, सेलेक्टिवली परमेबल है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है कि जितने सेल के अंदर डिफ्यूजन रेस्पॉन्सेज और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से सब चीज़ें आती हैं, ये सिर्फ ये जो है ना इंट्रिंसिक प्रोटीन की वजह से आते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ना उसको सेलेक्टिव परमेबिलिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल, सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो सेल जो है ना खुद सेलेक्ट करता है कि ये चीज़ हमें चाहिए, और खुद सेलेक्ट करता है कि ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। ये किसकी वजह से सेलेक्ट करता है? ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन की वजह से सेलेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की मकदार सेल में ज़्यादा है, तो ब्लड से सेल जो है ना वो ग्लूकोज नहीं लेंगे, और किसको इन्फॉर्म करेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन को इन्फॉर्म करेंगे कि आपने प्रोटीन नहीं लाना है, क्योंकि काम उनका है, डिफ्यूजन रेस्पॉन्स का उनका अपना काम है। फॉर एग्जाम्पल सेल में ग्लूकोज की मकदार कम हो गई, अब सेल क्या करेगा? जो है ना वो इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन को इन्फॉर्म करे कि आपने प्रोटीन लाना है, यानी ग्लूकोज लाना है बाहर से। तो फिर वो क्या करता है? डिफ्यूजन की वजह से के थ्रू वो इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन वो जो है ग्लूकोज को इनसाइड सेल के इनसाइड लाता है। अब मेम्ब्रेन लिपिड हम डिस्कस की, मेम्ब्रेन में लिपिड होते हैं, मेम्ब्रेन में लिपिड हम डिस्कस करेंगे। मेम्ब्रेन लिपिड जो है ना आर एक्चुअली फास्फोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल। मैंने कहा कि 40% लिपिड होते हैं, इसमें फास्फोलिपिड भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये एक्चुअली मेम्ब्रेन लिपिड जो है ना फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। लेकिन फास्फोलिपिड अरेंज एंड डबल लेयर अबव एंड बिलो शोन इन पिक्चर 1। हम पिक्चर 1 में हम दिखाएंगे फास्फोलिपिड जो है ना ये एक्चुअली जो है ना डबल लेयर जो है ना डबल लेयर जो बने हैं ये फास्फोलिपिड से बने हैं। कोलेस्ट्रॉल जॉइंट दीज टू लेयर इज होल्डिंग एजेंट। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? इन दो लेयर को जॉइंट करता है। फास्फोलिपिड दो लेयर्स बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? इन दो लेयर को अंदर जो दो लेयर है ये होल्डिंग करते हैं, उनको जॉइंट करते हैं। जॉइंटिंग डिवाइस है कोलेस्ट्रॉल, जॉइंटिंग डिवाइस है। हाँ अच्छा, मेम्ब्रेन लिपिड जो है ना मेक मेम्ब्रेन डिफरेंशियल परमेबल अलाउ नॉन आयनिक मटेरियल। अब इसका मतलब क्या है? मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ना ये सेलेक्टिव परमेबल है, मेम्ब्रेन लिपिड जो है ना ये डिफरेंशियल परमेबल है अलाउ नॉन आयनिक मटेरियल। क्योंकि हम कहते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ये इसके थ्रू मेम्ब्रेन जो है ना डिफरेंशियल परमेबल इसलिए होता है कि वो सिर्फ नॉन आयनिक मटेरियल को अंदर ले जाता है, जो नॉन आयनिक होते हैं। मेम्ब्रेन से कभी आयनिक मटेरियल पास नहीं होते, हर गैस पास नहीं होती। आपने जब मेरे से कुछ चीज़ को जो है ना पास करना है तो आपने उनको नॉन आयनिक फॉर्म में पास करना है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है ना वो लिपिड होता है, और लिपिड जो है ना नॉन आयनिक मटेरियल को पास नहीं करते, क्योंकि मेम्ब्रेन आयनिक मटेरियल लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, आयनिक में पास सॉल्युबल है, इसलिए इसको पास नहीं करता। अब हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये मेम्ब्रेन, कार्बोहाइड्रेट जो है ना हमने कहा था कि ये 5% प्रेजेंट होता है सेल में। अब इन 5% में जो है ना मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट आर ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट इन टू फॉर्म। हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा है कि मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड फॉर्म में होते हैं। यह मेम्ब्रेन जो लिपिड कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये ओलिगोसैकेराइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और टू फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। या तो ये लिपिड से मिले होते हैं या तो ये प्रोटीन से मिले होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन से जो है ना बाइंड होते हैं, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। अब दीज आर कॉल्ड ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स किस चीज़ को कहते हैं? लिपिड प्रोटीन, जब ग्लूकोज जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट, ये लिपिड या प्रोटीन किसी चीज़ से जो है ना जॉइन होता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। एज आउटर लेयर अराउंड मेम्ब्रेन फंक्शन एज हार्मोन रिसेप्टर। ये जो है ना एज आउटर लेयर अराउंड मेम्ब्रेन, ये ग्लाइकोकेलिक्स जो है ना ये लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, या लिपिड जो है ना कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से बना होता है, इसलिए हम इसको ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। और आउटर लेयर मेम्ब्रेन के आउटर लेयर जो है ना ये क्या होता है? ये इसको ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं हम। ये ग्लाइकोकेलिक्स से बना होता है, मेम्ब्रेन की आउटर लेयर जो है ना ये ग्लाइकोकेलिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है ना प्रोटीन और लिपिड के साथ अटैच होता है। अब फंक्शन इज हार्मोन रिसेप्टर। अब ग्लाइकोकेलिक्स का फंक्शन क्या है? ग्लाइकोकेलिक्स का फंक्शन है हार्मोन रिसेप्टर, क्योंकि आपने ये बात ना याद रखना है मेम्ब्रेन में लिपिड प्रोटीन जो है ना ये मुख्तलिफ किस्म के पाए जाते हैं, लेकिन ये होते हैं फास्फोलिपिड में फॉर्म में लिपिडों, और प्रोटीन जो है ना ये पाए जाते हैं जो है ना ग्लोबुलर फॉर्म में, और कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं, ओलिगोसैकेराइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ उनके। अब हम ये कहते हैं कि ओलिगोसैकेराइड में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं,
ग्लाइकोलिपिड प्रोटीन में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अब इसके साथ साथ हम फॉस्फोलिपिड में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और कोलेस्ट्रॉल में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अब ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, लेकिन इनके के अंदर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है ना ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम जो है ना मेम्ब्रेन के, अब जो है ना कुछ मेम्ब्रेन का मैंने डिस्कस किया कि मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन हो जो है ना इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये कभी फंक्शन देते हैं डिफ्यूजन, कभी फंक्शन देते हैं ऑस्मोसिस, कभी फंक्शन देते हैं आयन चैनल। ये मुख्तलिफ प्रोटीन जो है ना इनसाइड ये प्रोटीन कैटेगरी में प्रेजेंट है, ये मुख्तलिफ फंक्शन देते हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रोटीन है बस ये फंक्शन देता है डिफ्यूजन का, ऑस्मोसिस का और आयन चैनल का। ऐसा भी नहीं है कि ये जो प्रोटीन जो है ना, जो लिपिड जो है ना, ये डिफरेंशियल परमेबल है जो है ना, ये एक फंक्शन देता है। ये मुख्तलिफ लिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन देते हैं। अब हम यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स जो है ना, ये मुख्तलिफ ग्रुप ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी जो है ना मुख्तलिफ प्रोटीन और लिपिड के साथ मिलते हैं। तो ये कभी फंक्शन देता है एज अ हार्मोन रिसेप्टर साइट। मैंने डिस्कस किया रिसेप्टर जो है ना फंक्शन कौन देता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन रिसेप्टर फंक्शन देता है। लेकिन यहाँ पर रिसेप्टर साइट, हार्मोन रिसेप्टर साइट, ये स्पेशली केस है। जो ग्लाइकोलिपिड्स जो है ना ये स्पेशली जो है ना हार्मोन रिसेप्टर साइट का फंक्शन है। हार्मोन के लिए रिसेप्टर का फंक्शन, रिसेप्टर साइट का फंक्शन देता है। हार्मोन के लिए रिसेप्टर है, हार्मोन के लिए स्पेशली रिसेप्टर जो है ना ये कौन सा होता है, ये कौन सा है, ग्लाइकोलिपिड्स। लेकिन मैंने ये कहा था कि इंट्रिंसिक प्रोटीन भी रिसेप्टर है, लेकिन वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, वो और चीज़ों के लिए, हार्मोन के लिए नहीं है। हार्मोन के लिए ग्लाइकोलिपिड्स है। ये एक ग्लाइकोलिपिड्स का काम है हार्मोन रिसेप्टर साइट। दूसरी का काम होगा रिसीव नर्व इम्पल्सेस, ये काम होगा। और का भी काम होगा रिकग्निशन ऑफ एंटीजन एंड फूड मटेरियल। और मुख्तलिफ का मुख्तलिफ काम होता है, मुख्तलिफ ग्लाइकोलिपिड्स का मुख्तलिफ काम होता है। और एंडोसाइटासिस फंक्शन भी ग्लाइकोलिपिड्स का फंक्शन है। ये एंडोसाइटासिस में क्या करता है, वो मटेरियल को, वो जो है ना, जो एंटीजन जो है ना, ये फॉरेन एजेंट जो है ना, बैक्टीरिया, वायरस, इनको सेल के अंदर ले जाता है, एंडोसाइटासिस के थ्रू अंदर ले जाता है। फिर वो फेगोसाइटासिस का काम करता है, वो सेल क्या करता है, फेगोसाइटासिस ईटिंग का फॉरेन एजेंट करता है, पेनोसाइटासिस ड्रिंकिंग का फॉरेन एजेंट करता है। एक्टिव सेल सरफेस मार्कर्स, ये ग्लाइकोलिपिड्स जो है ना ये सेल सरफेस मार्कर का काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि सेल की साइड की टॉप पे प्रेजेंट होता है और रिकग्निशन करता है। इस रिकग्निशन की वजह से इसको कहते हैं सेल सरफेस मार्कर। अब हम डिस्कस करते हैं जिन स्ट्रक्चर को। मेम्ब्रेन, मैंने कहा कि मेम्ब्रेन में 2 लिपिड लेयर होते हैं। और ये जो है ना यहाँ पे ये लेयर है और ये लेयर है। ये जो है ना फॉस्फोलिपिड है, आपको पता है फॉस्फोलिपिड में हेड होता है और 2 टेल होते हैं। ये हेड जो है ना ये बाहर की तरफ होता है, टेल जो है ना अंदर की तरफ होते हैं। क्यों, क्योंकि टेल जो है ना इनसॉल्युबल है। अब ये लिपिड में, अब ये फ्लूइड जो है इनसाइड, अब देखें ये 2 लेयर के दरमियान क्या है, ये डॉट माइन लगाए, ये जो ना फ्लूइड्स है सेल के अंदर, ये मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड्स है। ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड लेयर है, ये है, ये है, ये है, ये है। ये इनके टॉप जो है ना, ये हेड जो है ना ये सॉल्युबल है, ऊपर है, और जो है ना टेल जो है ना ये इनसाइड है। दोनों के टेल जो है ना इनसाइड है। अब ये फॉस्फोलिपिड है, ये लिपिड के एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है। अब जो है ना मैंने ये लाइन लगाई, यहाँ पे ये लाइन लगाया है, यहाँ पे लाइन लगाया है, यहाँ पे लाइन लगाया है। इस लाइन का मतलब ये कोलेस्ट्रॉल है। मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल जो है जॉइंट करती है, ये लिपिड लेयर, ये लिपिड लेयर आपस में जॉइंट करते हैं, यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। अब जो है ना मैंने कहा था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, मैंने कहा था कि दोनों लिपिड लेयर से पास होते हैं। ये साइटोसोल रीजन है, साइटोसोल, ये आउटर लेयर है, ये आउटर मेम्ब्रेन से आउटर पोर्शन है, ये साइटोसोल मेम्ब्रेन के अंदर है। ये यहाँ से शुरू होता है, दोनों लेयर को क्रॉस करके बाहर निकला होता है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एक्टोस्पोर्ट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। मैंने कहा था कि मेम्ब्रेन के आउटर पोर्शन पे, लिपिड का आउटर पोर्शन पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो रिसेप्टर का काम करता है। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये है जो आउटर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, आउटर पोर्शन, सिर्फ आउटर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। और मैंने कहा था कि मेम्ब्रेन जो है ना इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट या लिपिड से मिलते हैं या प्रोटीन से मिलते हैं। जब लिपिड से मिलते हैं तो यहाँ पे मैंने कहा ओलिगोसैकेराइड है, यहाँ पे ये जो है ना ये फॉस्फोलिपिड से मिला है, ये फॉस्फोलिपिड है, अब हेड से मिला है, ये ओलिगोसैकेराइड। इसको हम कहते हैं जो ना ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे जो है ना ये प्रोटीन के पोर्शन से, इंट्रिंसिक प्रोटीन के पोर्शन से, हेड से मिला है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट पर प्रोटीन, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो है ना प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर है। तो आज का लेक्चर उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो मज़ीद में लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।